सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और सैफुद्दीन सोज साहब, मैं आज बहुत इज्जत से आपसे पूछना चाहती हूं, जो लोग हंसते थे कि कश्मीर को तबाह कर दिया बीजेपी की सरकार ने, मोदी की सरकार ने, आज वो क्या कहेंगे यासीन मलिक के बारे में? और जो लोग कहते थे कि कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, आज यासीन मलिक जो उस फिल्म में दिखाया था, उन्हीं चीजों के लिए जब अपना गुनाह कबूल करता है, तो आज आप देश से माफी मांगेंगे सोज साहब? देखिए, ये जो कश्मीर फाइल्स की बात आप करते हैं, वो अलग अलग एक एनालिसिस है, उसको अलग छोड़िए। तो यासीन मलिक साहब के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने सफाई से कहा है कि वो ये जो बयान उनसे मंसूब होते हैं वो उन्हें दिए थे और वो इनकार नहीं करते हैं। इसलिए हिंदुस्तान में जमहूरियत है, कानून की अमलदारी है, अदालत है। यासीन साहब का जो बयान है अब अदालत के सामने है, पूरी कौम के सामने है, और उन्हें सफाई से कहा है, वो भागे नहीं है इल्ज़ाम से। हाँ, ये काम मैंने किया था, ये बात मैंने कही थी। यासीन साहब, तो इसके आगे तो आपको बताना है। यासीन साहब ने बात बताई। यासीन साहब हैं आपके लिए, साहब हैं जो 7 रेसकोर्स रोड पर आते थे और कश्मीर पर पॉलिसी डिक्टेट कराते थे। वही यासीन मलिक हिजबुल के साथ मिलकर और क्या सफाई देंगे सोज साहब? देखिए, आपको इस पर भी एतराज है। मैंने यासीन साहब कहा नहीं, आपके नाम लिए का यही डिफिकल्टी आपको है। आप पहले बेइज्जत करेंगे फिर नाम लेंगे। जब तक उनका इल्ज़ाम हिंदुस्तान की कोई अदालत तस्लीम नहीं करती है, वो तो एक शहरी कहलाएंगे। तो इसलिए आपको इसमें भी दिक्कत है कि मैंने यासीन साहब कहा। ये वो इंसान है जो टीवी पर बयान दे चुका है कि हाँ, उन्होंने 4 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को दिन दहाड़े मारा था कश्मीर में। आप कह रहे हैं कि कोर्ट में फैसला होगा? वो तो खुद कह चुके हैं टीवी पे। आप में हिम्मत नहीं थी कि कभी आप उनको पकड़ सके, और आज आप उनको यासीन साहब कह रहे हैं। मेरी ना फोटो आदि आप नहीं सुनिए, बात ये है कि आपको ये एतराज़ हो गया। मैं ये कहता हूँ, मोहम्मद यासीन मलिक जो है, उन्होंने बयान दिया है, वो कानून को तस्लीम करते हैं, अपना जुर्म भी तस्लीम करते हैं। अब हिंदुस्तान की जो अदालत है मुतल्लिका, वो फैसला सुनाएगी और उनको मुजरिम बताएगी। जब तक वो मुजरिम नहीं है तो वो मुल्जिम है, यानी इल्ज़ाम है। हिंदुस्तान का अदलिया इल्ज़ाम दुरुस्त पाएगा तब वो मुजरिम है। तो इस वक्त मोहम्मद यासीन मलिक जो अपने बारे में कहते हैं, आपकी सोच खुल्लम खुल्ला अपने जुर्म को तस्लीम करते हैं। तो खुल्लम खुल्ला उन्होंने जो तस्लीम किया है, आप बताइए, खुल्लम खुल्ला 7 रेसकोर्स रोड पे 2006 में क्या खुल्लम खुल्ला हो रहा था? वो जुर्म है और वो कातिल हैं और कश्मीरी पंडितों के कातिल हैं। ये सारी दुनिया को पता था। क्या कांग्रेस पार्टी को पता नहीं था? नाविका जी, आप तबसरा निगार हैं, न्यूज़ बनाते हैं, जर्नलिस्ट हैं। आप अदालत नहीं है कि आप यासीन मलिक को अभी मुजरिम करार दे देंगे। मैंने ये कहा, उन्होंने अपना जुर्म तस्लीम किया है, डंके की चोट बताया है। अब हिंदुस्तान की अदालत जो है, हिंदुस्तान में निज़ाम अदलिया का बड़ा दुरुस्त है, ठीक है। अब इस बड़ी कोर्ट में और कौम के सामने उन्होंने जो बयान दिया है, अपनी सफाई पेश नहीं की है, बल्कि अपना जुर्म तस्लीम किया है। ऐसे आदमी को और आपके लिए तो जो हाफिज सईद के दोस्त हैं वो साहब होते हैं। उन्होंने जुर्म कबूल करके शायद इस देश पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सुशील पंडित, मैं शहजाद पूनावाला आपके पास आ रही हूं, पर सुशील पंडित जी, मैं आपसे पूछूंगी,
ये आपकी आपके गलती कत्ल है, हुए जिसका आप कहने पर चर्चा भी आपका नहीं मैं हुआ, मुजरिम करार दूंगा, मैं कोई आपके अदालत में। कत्ल हुए चर्चा भी नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। आज यासीन मलिक ने अपना जुर्म कबूल किया ये आपकी- तो उनका फसाना आप बन बीजेपी के गया, साथ, वो साहब बन RSS के गए, साथ मिली वो हुई साहब बन शख्सियत है। ये तो मैं गए। जानता आपको हूं। तो इंसान भी करार नहीं दिया गया देखिए, सुशील अब पंडित जी। इसी पर डोल बजाइए, मैंने साहब कहा, फिर मैं क्या कहूंगा? मोहम्मद यासीन मलिक के साथ अगर साहब कहा जाए, ये तो उर्दू लैंग्वेज में कोई लकब नहीं है, ये हर नाम के साथ, जिस तरह आप श्री कहते हैं, चलिए, श्री कहना जो उर्दू लैंग्वेज नागरिकता, थोड़ा सा आप इल्म क्योंकि मुझे RSS भी की है, सपोर्टर हैं, थोड़ा सा इल्म इसलिए मुझे आप भी है। जर्नलिस्ट, भाषा, जर्नलिस्ट काम कोई ठीक भी नहीं होगा आपका। भाषा सोच साहब अपने दिल से ज्यादा नहीं बयां करता, तो आपकी भाषा आपके दिल के जो अंदर भावना है उसको बयां कर रही है। हमारे दिल और हमारे माता पिता भी उस जगह से, उस पंजाब से आते हैं जो आज पाकिस्तान में है। हम भी उर्दू जानते हैं, हम भी उर्दू समझते हैं, हमारे दिल से तो साहब नहीं निकलता। आपके दिल से कैसे साहब निकलता? आपकी जुबान पे साहब यासीन मलिक कैसे आता है? इसके तो जिम्मेदारी आप ही की है। लेकिन सुशील पंडित जी, नहीं सुनिए, एक सेकंड, आप गलत बोलती हैं। हिंदुस्तान के शायरियों को श्री एंड श्रीमती नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे आप बताइए? यासीन मलिक को तो कतई नहीं कहूंगी कि श्री यासीन मलिक, श्री यासीन मलिक तो कतई नहीं कहूंगी। यासीन मलिक साहब भी नहीं कहूंगी कि उनको मुजरिम यासीन मलिक इस देश में मुजरिम है कश्मीरी पंडितों का, ये मैं हर छत पर चढ़कर कहूंगी और हर जगह ऊंची आवाज में कहूंगी और छाती ठोक कर कहूंगी कि यासीन मलिक आतंकवादी है, आतंकवादी है। आज ये सच्चाई उसने कोर्ट के सामने कबूली है। अगर आप पहले कोर्ट ले गए होते तो शायद पहले कबूल लेता, लेकिन आप तो मालिक थे ना, उनके साथ बैठते थे मलिक। इसके लिए आप उनकी निंदा करते हैं। उनने अदालत में मान लिया अपना जुर्म। चलिए सुशील, हद तक आप बहुत एहसान किया इस देश पर, बहुत एहसान किया इस देश पर कि हजारों लोगों के कत्ल होने के बाद आज 32 साल बाद उन्होंने कोर्ट में मान लिया। तो शायद हम सबको उनके सामने हाथ जोड़ने चाहिए। आपकी बातों से तो ऐसा लगता है। सुशील पंडित जी, क्या मुझे गुस्सा आ रहा है या सैफुद्दीन सोज साहब वाकई कुछ ऐसा कह रहे हैं जिससे खून उबलता है? नहीं साहब, ये उम्र तजुर्बेदार इंसान, और अगर इन्हें अपनी खुद की पर यकीन होता, अपनी इज्जत बनाए रखनी होती, तो आज कम से कम साफ गोई बरतते। इन्होंने इनको दसियों साल, दहाइयों तक किसी अदालत में पेश नहीं किया, तो ये कहां से अपना जुर्म कबूल कर? अदालत में इसलिए पेश नहीं किया क्योंकि इन्होंने हम सब का, पूरे की पूरी नस्ल का खून इनका माफ कर दिया था। ये इनके लिए साहब थे, ये साहिब एहतराम थे। इनको सर पर चढ़ा करके रखा, इनको वीजा दिया, इनको पाकिस्तान भेजा, ये वहां से ब्याह कराए। तो आप जिस आदमी को जेल के बाहर नहीं होना चाहिए था, जिस आदमी को फांसी के फंदे पर लटकना चाहिए था, उस आदमी को इन्होंने साहब बना के रखा। वो जब यहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन में नेशनल डे मनाने आता था तो लगता था कोई राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है। अदालत के पास जाइए, उसके अदालत के पास जाइए। हिंदुस्तान की अदालत उसको मुजरिम करार दे सकती। अदालत उसको मुजरिम तब करार देती जब आप अदालत के सामने उसको लाते। बेशर्मी की हद है, आपने उसको अदालत के सामने नहीं लाया, आपने उस पर मुकदमा नहीं चलाया, आपने सबूत पेश नहीं किए। पता नहीं था कि आप आएंगे, मैं नहीं आता क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। आप सुशील पंडित को बेशरम कह रहे हैं, आप सुशील पंडित को बेशरम कह रहे हैं। खून की नदियां जिनकी बही वो बेशरम हो गए, शहजाद पूनावाला। लेकिन यासीन मलिक को साहब बताने वाले ये इस देश के इज्जतदार कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो यासीन मलिक को साहब कहते हैं।